हेलो फ्रेंड्स, मैं भावेश सोरठिया आप सभी का स्वागत करता हूँ कल्पतरु एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। कक्षा 10 इंग्लिश का छठा यूनिट आई लव यू टीचर, इसके 2 सेशन हमने किए, जिसके अंदर हेलन केलर के बारे में बातचीत की कि किस तरह 7 साल की उम्र से वो पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू करती है और स्पर्श के द्वारा वो बोलना भी सीखती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन अनेबल कर दो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दूसरी बात ये भी कि प्ले लिस्ट सेक्शन में फ्लटर FLUTTER जो कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में भी हिंदी भाषा में समझाया जा रहा है। पूरा कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो विद्यार्थी उसमें भी रुचि रखते हैं वो जरूर उस प्ले लिस्ट को भी एक बार प्ले करें। और शुक्रवार को ये वीडियो अपलोड होती, तो आप ये कोर्स जो कि अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग फीस लेकर के सिखाया जाता है, लेकिन कल्पतरु एकेडमी आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही है और वो भी लाइव कोडिंग के साथ, तो उसको भी देखना ना भूलें। और उसके लिए कोई भी क्वेरी हो तो उसके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर आपको एक मेल आईडी दिया है या तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ पर आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। तो बैक टू द पॉइंट, हम अपना शुरू करते हैं। फाइनली माई टीचर बिगन टीचिंग मी टू रीड। अंत में मेरी शिक्षिका ने मुझे पढ़ना सिखाना शुरू किया। देखिए, वो अंधी है, बात सही है, लेकिन पढ़ने की बात हमें समझ में नहीं आती है, राइट? कि अंधी है तो वो पढ़ेगी कैसे? तो उसकी जो पढ़ने की किताबें हैं वो पहले सेशन में ही हमने डिस्कस किया था कि लुइस ब्रेल, इन्होंने जो ब्रेल लिपि खोजी थी उसके द्वारा ऐसे जो अंध बच्चे होते हैं उसकी किताबों को बनाया जाता है, तो वो टच करके उसको पढ़ सकते हैं। I first read raised letter and later on read with braille। पहले मैंने उभरे हुए अक्षर, उभरे हुए मतलब कैसे? जैसे आपने मकान बनाते समय जो ईंट इस्तेमाल होती है वो ईंट देखी होगी, राइट? तो ईंट के अंदर एक नाम वगैरह या तो 3 से 4 ABCD के अल्फाबेट लिखे होते हैं, तो आंखें बंद करके आप उसमें उंगली घुमाते हो तो आप उसे महसूस कर सकते हो, तो वो अंदर दबा हुआ लेटर होता है, वैसा ही उभरा हुआ लेटर होता है। तो यहाँ 2 लेटर है, देखिए दोनों लेटर का अर्थ अलग अलग है। पहला जो लेटर है इसका मतलब होता है कि अक्षर, और दूसरा जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद में। तो आपको पेपर में कैसे पूछा जाएगा कि करेक्ट द सेंटेंस, ऐसे देंगे, फिर क्या करेंगे कि ये पूरा वाक्य आपको देंगे। आई फर्स्ट रीड रेज द लेटर एंड लेटर ऑन रीड विथ ब्रेल, तो दोनों लेटर की जगह बदल देंगे, तो हम उच्चारण में हमारा दिमाग उसको पकड़ पाता नहीं है। तो जो ऐसी बातें हैं, ऐसे जो स्पेलिंग्स है, जैसे सन सन, SON सन और SUN सन, राइट? बैड बैड, तो BED बैड और BAD बैड। पेन पान, पेन यानी PE इन पेन, और पान यानी PAN पान, तो इन दोनों का मतलब जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसको होमोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोग्राम। तो ऐसे जो जो शब्द आपकी किताब में आते हैं उसका एक छोटा सा नोट अलग से बना लो, साइड में लिखते जाओ, जिससे आपको अंत में कोई तकलीफ ना हो। तो वो कहती है कि मैंने पहले उभरे हुए अक्षरों को पढ़ा और बाद में ब्रेल के साथ पढ़ना शुरू किया। आई लर्न टू राइट विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइप राइटर। मैंने दोनों टाइपराइटर, ऑर्डिनरी यानी एवरेज, सामान्य, तो जो सामान्य टाइपराइटर था और ब्रेल टाइपराइटर था, दोनों से लिखना शुरू किया। I was well on my path to becoming a well-educated person। मैं एक सुशिक्षित व्यक्ति बनने के मार्ग पर प्रगति कर रही थी। यहाँ पाथ का मतलब क्या है? रास्ता, और प्रोवाइडेड यानी टू मेक अवेलेबल, कुछ वस्तुएं उसको मुहैया करवाना। अपॉर्चुनिटीज यानी चांस, तक, हम कहते हैं ना कि मौका मिलना चाहिए, तो वो मौका यानी अपॉर्चुनिटी। I was provided all the possible opportunities to develop my ability and I made the maximum use of them।
मुझे बहुत से ऐसे मौके मुहैया करवाए गए जिससे मैं अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकूं और मैं बाद में उसका महत्तम उपयोग कर सकूं, ऐसा मुझे बनाया गया। यानी वो अंधी थी, सुन नहीं सकती थी, पर अब उसको बोलना शुरू करवाया गया। उसके बाद फिर उसकी जो क्षमताएं थी उनको विकसित किया गया ताकि वो विश्व के अंदर टिक सके, दुनिया के अंदर, समाज के अंदर टिक सके। तो उसको ऐसे कई सारे मौके भी उपलब्ध करवाए गए। हमें भी जीवन में ऐसे कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम उसका फायदा उठा पाते हैं नहीं है। जैसे अभी ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है कोरोना काल का, तो इसमें बहुत सा समय आपके पास है। जो 5 घंटे की स्कूल है, 3 से 4 घंटे का ट्यूशन्स है, होमवर्क है वगैरह का मिलाकर, कुल मिलाकर 12 घंटे का समय जो आपका है वो बच जाता है। तो ऑनलाइन आप टीचिंग करके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी चैनल या मेरे ही वीडियोस देखें, आपको जो भी अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस देखें, लेकिन आप अपनी जो महत्वपूर्ण ये साल है उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने वाली नहीं है। तो ये बात को ध्यान में रखकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और कुछ लोग अभी बता भी रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर बोर्ड एग्ज़ाम निकल गई, क्या सही बात है? तो जब तक कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आता है डीईओ की तरफ से, जो हमारे जिला शिक्षण अधिकारी होते हैं, और गुजरात सरकार का जो शिक्षण विभाग है उनके द्वारा जब तक ये माहिती डिक्लेयर नहीं होती है, तब तक आपको बोर्ड है ऐसा समझ कर ही परीक्षा की तैयारी करनी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द व्हाइट हाउस। ये क्या कहती है कि मैंने अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? आत्मविश्वास, अपने अंदर की जो क्षमताएं है उस पर विश्वास रखना। तो मैंने वो आत्मविश्वास अपने अंदर डेवलप किया, विकसित किया। और व्हाइट हाउस, जैसे हमारा दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन है जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, वैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके रहने का मकान, उसको व्हाइट हाउस कहा जाता है। और इसलिए भी कहा जाता है कि वो दिखने में भी पूरा सफ़ेद है। तो वहाँ पर उसके राष्ट्रपति को मिलना ये कोई छोटी बात है नहीं, क्योंकि आप उसके कंपाउंड में भी नहीं घुस सकते, इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है। तो एक महान हस्ती क्लीवलैंड प्रेसिडेंट जो थे उस समय अमेरिका के, उसको वो व्हाइट हाउस में मिलने भी गई। In 1890, at the age of about 10, I moved to the Perkins Institutions. 1890 में, लगभग 10 साल की उम्र में, मैं परकिंसंस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश प्राप्त किया। यानी वो पढ़ाई के लिए अब वहाँ जा रही है। हियर माई टीचर एंड सुलिवान कंटिन्यू टू टीच मी। यहाँ मेरी शिक्षिका सुलिवान ने मुझे पढ़ाना सतत शुरू रखा, यानी वो भी उसके साथ वहाँ गई थी। देखिए मित्रों, वहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है उस समय की, उसमें ऐसा था कि ऐसे जो अंध बच्चे वगैरह होते हैं, जिसको हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं, तो उनकी टीचर भी उनके साथ वहाँ जा सकती थी। तो उन बच्चों को जो शिक्षण मिलता है वो क्वालिटी शिक्षण मिलता है, एजुकेशन होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक क्लास में 60, 70, 80, 90, 100 विद्यार्थियों को ठूस दिया जाता है, ठीक है। तो जिसमें जो कमजोर बच्चे होते हैं उन पर वो टीचर ध्यान दे पाते हैं नहीं है। और इसी के चलते सरकार ने नई शिक्षण नीति भी लॉन्च की है, 5+3+3+4। यानी पहले 10+2+3 था, 10वीं 12वीं और 3 साल ग्रेजुएशन, लेकिन अब 5+3+3+4 है, 5वीं, उसके बाद 3 साल, उसके बाद 3 साल और उसके बाद 4 साल। यानी 5वीं तक की जो है वो आपकी प्राइमरी कहलाएगी। उसके बाद जो 3 साल है, छठी, सातवीं, आठवीं, वो आपकी मिड प्राइमरी कहलाएगी। उसके बाद 9, 10, 11 ये आपकी सेकेंडरी, और 12 के हायर सेकेंडरी, और 12 उसके बाद ग्रेजुएशन के 3 साल, वो आपका ग्रेजुएशन कहलाएगा। तो आपके लिए पढ़ने की एक अच्छी सी ऋतु कहे तो ऋतु, या अच्छा समय कहे तो समय, वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी नम्र विनंती है कि अच्छे से पढ़ाई करें, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आपकी पढ़ाई के दौरान, तो उसका फ़ायदा उठाएं।
ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट ध्यान में लेते हैं। हियर माई टीचर एंड सुलिवान कंटिन्यू टू टीच मी। आई कुड मेक फ्रेंड्स विथ अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर। यहाँ पर मैं दूसरे जो अंध बच्चे थे उनके साथ मित्रता भी कर सकी। माई लोनलीनेस बिगन टू डिसअपियर एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव्ड क्वाइट वेल। मेरी जो एकलता थी, लॉन्लीनेस मतलब विदाउट कंपनी, मतलब कोई साथीदार ना होना, तो मेरी जो एकलता थी वो दूर हो गई और मेरी शिक्षण में भी मेरी बहुत ही अच्छी प्रगति हुई। आई लर्न लैटिन, जर्मन एंड अरिथमेटिक। ये इसके विषय है। इन्होंने क्या क्या सीखा? तो लैटिन सीखा, जर्मन सीखा और गणित सीखा। In 1896, I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. वो कहती है कि 1896 में मैं मैसेच्यूसेट्स की कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज, युवा स्त्रियों की जो ये स्कूल है वहाँ पर वो एडमिशन लेती है। दिस वॉज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ लेडी लाइक मी वो वॉज ब्लाइंड, deaf and could barely produce sound for communication. barely का मतलब क्या है? नकारात्मक के अर्थ में है। हार्डली, स्कार्सली और रेयरली, यानी बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही मुश्किल से। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी सिद्धि थी। कैसी और क्यों? कि मैं एक ऐसी औरत थी जो अंधी थी, बहरी थी और बहुत ही मुश्किल से बातचीत कर सके इतनी आवाज़ पैदा कर लेती थी। आई बिगन राइटिंग पोएम एंड स्टोरीज। मैंने कविताएं और वार्ताएं, कहानियां लिखना शुरू किया। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर। परीक्षा के कुछ समय पहले ही मैंने अपने पिताजी को खो दिया, यानी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, हर साल जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें 8 से 10 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और उसमें से कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटती है। वो या तो अपने माता को खो देते हैं, पिता को खो देते हैं, या उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर भी वो हार मानते नहीं हैं और परीक्षा की तैयारियों में लग जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त करते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, पर हम ज़्यादातर एक्सक्यूज में ही अपना जीवन बिता देते हैं। अल्दो इमोशनली डिस्टर्ब्ड आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। जो इमोशंस थे, भावनात्मक मेरी जो लागणी वगैरह थी, उससे मैं पूरी तरह डिस्टर्ब थी, फिर भी मैंने परीक्षा में बहुत ही मेहनत की। मानसिक रूप से वो अस्वस्थ थी क्योंकि पिताजी चल बसे थे और उसके साथ उसका जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, तो उसके चलते वो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, फिर भी वो परीक्षा अच्छे से देती है। माई टीचर कुड नॉट अकम्पनी मी टू द एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पर उसकी जो शिक्षिका है सुलिवान, वो परीक्षा खंड में उसकी मदद कर सकती नहीं थी। देयर टीचर स्पेल्ड आउट द क्वेश्चंस इन माय हैंड एंड आई टाइप्ड आउट द आंसर्स। वहाँ पर जो टीचर थी वो मेरे हाथ में वो स्पेलिंग लिखती थी। देयर अ टीचर स्पेल आउट द क्वेश्चन इन माय हैंड। मेरे हाथों में, हथेली में जो सुलिवान ने उसको आदत डाली थी उसका वो यहाँ अच्छा इस्तेमाल कर रही है कि उसकी जो टीचर थी वो उसकी हथेली पर जो प्रश्न है वो लिखती है और ये बदले में टाइपराइटर की मदद से उसके जवाब टाइप करती है। When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. जब परिणाम जाहिर हुआ तो मैं बहुत ही आनंदित थी ये सुनकर कि मैंने सारे विषय पास कर लिए थे, यानी वो कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से पूरी कर चुकी थी। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं कि आगे उसका क्या होता है। इसकी जो कॉलेज है वो कंटिन्यू रहती है कि अब वो पढ़ाई छोड़ देती है, क्या है वो जानने के लिए हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे।